ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए, लेट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशंस 5 इंटू 8, 5 यूनिट एंड 8 यूनिट लेंथ होगी और विड्थ होगी, ठीक है। तो 5 इंटू 8, 4 स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर आर रिमूव्ड, ठीक है। 4 स्क्वायर रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम द कॉर्नर। मतलब देखो, जो पढ़ते रहो उसे ड्रॉ करते रहो, बेस्ट है। जैसे ये शीट है, ऑलराइट, ये हो गया 8 एंड ये हो गया बच्चों 5 यूनिट और 8 यूनिट। अब इसमें से हुआ क्या है, देखो 4 स्क्वायर्स आर रिमूव्ड, स्क्वायर ये लेंथ मतलब सेम होनी चाहिए, राइट। 4 स्क्वायर्स आर रिमूव्ड, अच्छा सेम डायमेंशंस के, ठीक है। 4 स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग शीट। जो अब शीट बची, देखो अब कौन सा पोर्शन बचा, ये स्क्वायर्स तो बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला, राइट। कर देते हैं, ये वाला पोर्शन बचा है सिर्फ। अब इसका ना एक बॉक्स बना दिया, बना सकते हो या नहीं, इसको ऐसे करके इसको ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स ऐसे ही तो बनाते हैं एक शीट से, कॉर्नर से स्क्वायर को कट कर देते हैं, फिर एक बॉक्स बन जाता है। अब ये बॉक्स है, इसका वॉल्यूम होगा कुछ। अब ये जो वॉल्यूम है ये कैसा है, दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। अब अगर जो ये बॉक्स बन के निकला है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो बताइए कि जो ये स्क्वायर्स थे इनका एरिया का क्या रहा होगा। देखो कि स्क्वायर तो इनफाइनाइट स्क्वायर कट कर सकते हैं, इतना पोर्शन भी तो कर सकता था चारों ओर से, इतना ही क्यों किया, या इससे ज़्यादा भी कर सकता था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। अपने आप सोचो, अगर मैं छोटे स्क्वायर्स कट करता तो जो हाइट होती ना वो ज़्यादा ना होती, बड़े स्क्वायर कट करूँगा तो हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन नीचे वाली शीट बेस कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। देखो, अगर ये वाले स्क्वायर कट होते मान लो ऐसे, तो हाइट सिर्फ इतनी रहती, ये पोर्शन ऊपर आता, लेकिन बेस यहाँ से यहाँ तक जो बेस वाली शीट है वो इतनी होती। अभी फ़िलहाल कितनी है, इतनी, सिर्फ ये कवर हो जाएगा। तो हाइट बढ़ रही है, बेस कम हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो मुझे चाहिए वॉल्यूम मैक्सिमम हो। उस सिचुएशन में बताइए कि जो ये स्क्वायर्स कट हुए हैं इनका एरिया क्या है। तो मान लेता हूँ जो कट किया है वो है x, हर जगह x होगा, हर जगह x होगा, और ये भी x होगा क्योंकि स्क्वायर्स हैं। ऑलराइट बच्चों, सही है या नहीं, ठीक है। अब ये पूरी लेंथ कितनी है, इसका वॉल्यूम लिखता हूँ मैं, ओपन बॉक्स का, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम। देखिए ये चीज़ ऊपर जाएगी, ऑलराइट, और ये चीज़ भी ऐसे है, तो एक बॉक्स बन जाएगा यहाँ पे, इसमें ऊपर भी है, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसकी ये विड्थ कितनी है, 8 माइनस 2x, कितनी है, 8 माइनस 2x, यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है, पूरा तो 8 है, और ये कितना है, 8 माइनस 2x, ऑलराइट, ठीक है। बॉक्स सिर्फ इतना ही है, तो बॉक्स की विड्थ हो गई 8 माइनस 2x, ये लेंथ हो गई 8 माइनस 2x, और विड्थ जो होगी वो कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी, 5 माइनस 2x, क्लियर है। और हाइट कितनी होगी, ये पोर्शन जो है ये ऊपर आया है, और ये कितना है, x, तो हाइट कितनी है बच्चों, x, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने x की लिमिट लगा ली, x की लोअर वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और अपर वैल्यू कितनी हो सकती है, एक बंदा कहेगा 8, मैं कह रहा हूं 5, छोटे वाला भाई, क्योंकि x ये भी है ये भी है, इस साइड में तो x 8 तक जा सकता है, इधर तो नहीं जाएगा। और अगर आप कहा 8, तो फिर वो तो ऐसा स्क्वायर बनेगा इससे भी बड़ा, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो सकता है, 5 स्क्वायर, 25, तो 5,
x जो होगा वो मैक्सिमम 5 तक जा सकता है। ओपन रहेंगे ऑब्वियसली, 0 का मतलब है कुछ भी ना कट करना और 5 का मतलब है पूरे को ही उठा लेना, तो वो दोनों ही सेम मीनिंग है कि कुछ भी ना कट करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ओपन रखा है। अब मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ बच्चों, क्लियर है तो बताओ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, 4x माइनस 4 एंड x माइनस 5/2 और इंटू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, x माइनस समथिंग टाइप, राइट। अब चलिए इसे क्यूबिक लिख लेते हैं, ये है 0, ठीक। तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो का प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 इंटू 5 दैट इज 10, 4 इंटू 5/2 दैट इज 10x, और भाई 3 आएंगे, एक बार 4 0 से होगा, एक बार 5/2 0 से होगा और एक बार ये दोनों आपस में होंगे, तो बाकी तो 0 रहेंगे, सिर्फ यही वाला आएगा 4 इंटू 5/2 दैट इज 10x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 0, क्योंकि एक रूट तो 0 है, ऑल राइट। तो ये आ गया कंप्लीट हमारा, ये इसे भी सिंप्लीफाई कर लो, करना है तो ये इन टर्म्स ऑफ x है, तो v डैश x निकालूंगा मैं अब, ये कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये कितना है 8 + 5 13, और ये हो जाएगा 13x, ऑल राइट 13x, डिफ्रेंसिएशन है, इजीली कर पाएंगे आप, ठीक है बच्चों, ओके। अगर एक बार और मैं इसे देखना चाहूँ, क्या मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ये तो 4 आ गया ना बाहर, ठीक है, ये आ गया x माइनस 4, ये आ गया x माइनस 5/2, और ये है सम ऑफ रूट दैट इज 4 + 5/2, 8 + 5 13, 13/2, बिल्कुल सही है 13/2, और जब डिफ्रेंसिएशन किया 2 से 2 कट गया, 13 रह गया सिर्फ, 3x स्क्वायर 13x + 10, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, जिसके रूट आप देख पा रहे होंगे शायद, चलो मैं दिखा देता हूँ, ये 10x माइनस 3x + 10, और ये कितना आ गया x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 10 आया, और -1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 10 आ गया बच्चों, तो 4 आ गया x माइनस 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 10/3, ऐसे लिख लिया। फाइनली वी हैव 12x माइनस 1 एंड x माइनस 10/3, क्लियर, वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस, और 10/3 यहाँ पे आएगा 1 और ये आएगा 10/3, ठीक है। इसका साइन कैसे चेंज हो रहा है अब ये देख लेते हैं। मुझे क्या निकालना था, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होना, तो x जब 1 है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, 10/3 पे मिनिमम होगा एरिया, सॉरी वॉल्यूम, अगर x कितना होगा 10/3 तो मिनिमम वॉल्यूम होगा, तो वो ये भी बोल सकता था कि बताइए एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन इफ द वॉल्यूम इज मिनिमम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली मेरे पास ये आ गया x = 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एट x = 1 वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, क्या वॉल्यूम विल बी बच्चों मैक्सिमम। अच्छा 1 रेंज में है या नहीं, यस, 0 से 5 होनी थी ना, तो है उसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो x = 1 मेरा आंसर आ गया। मतलब एरिया अब पूछा क्या गया था कि लेट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट 4 स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग शीट, रेक्टेंगुलर ओपन बॉक्स इज मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, रिमूव्ड पोर्शन, तो एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन विल बी 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, तो टोटल कितना 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर एंड x इज व्हाट 1, तो एरिया कितना आ गया बच्चों 4, एरिया कितना आ गया 4, ठीक है। तो रिमूव्ड पोर्शन का जो एरिया होगा इस सिचुएशन में जब वॉल्यूम मैक्सिमम है वो होगा 4 यूनिट्स,
ऑलराइट गाइस, समझ आया? इजी, ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर शीट है ऑफ रेडियस आर, देखो यहाँ पे ये, ऑलराइट, ये सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस आर है, इज रिमूव्ड एंड फ्रॉम द रिमेनिंग शीट, इसमें से एक सर्कुलर, एक मिनट रुको, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस आर अ सर्कुलर सेक्टर इज रिमूव्ड, एक सर्कुलर सेक्टर, इसका एक पोर्शन मान लेते हैं, लेट्स से थीटा, ठीक है, थीटा वेरिएबल है, कितना भी हो सकता है, आई डोंट नो, उसने ऐसा दिया नहीं है, उसने कहा है कि एक सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर रिमूव किया जाता है एंड फ्रॉम द रिमेनिंग शीट, अब ये शीट बन गई है, ये वाला पोर्शन मैंने साइड में रख दिया निकाल के, ठीक है, अब सिर्फ ये शीट बची है। राइट सर्कुलर कॉन इज मेड, अब तुम अपने आप सोचो, इसकी हेल्प से एक राइट सर्कुलर कॉन बना सकता हूं मैं। देखो एक ऐसे समझना, एक सर्कल है ऐसे, अब मैंने एक पोर्शन निकाल दिया, अब ये ऐसे बचा, समझो कैसे, ये वाला इतना रह गया। अब अगर मैं इस चीज को ऐसे कर दूं तो ये एक कॉन का शेप ले लेगा, कॉन की शेप में बनाया जा सकता है या नहीं, अपने आप इमेजिन करो, एक गोल शीट लिया आपने, ठीक है, उसमें से एक ये पोर्शन निकाल दिया, अब ये जो शीट है इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे और इस हिस्से को इससे मिला दोगे, ये ऐसे तो मिलेगा नहीं, ये चीज, ये वाला और ये वाली लाइन आपस में कैसे मिल सकती हैं, जब ये थोड़ा पोर्शन ऊपर आएगा और ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी ऐसे, और फिर ये एक कोन बन गया है जिसमें नीचे यहाँ पे जिसका ये वर्टेक्स होगा। बात समझ गए? ठीक है, जो रिमूव्ड पोर्शन को हटाने के बाद ये शीट बची है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के आप इन दोनों लाइंस को मिला देंगे, जैसे ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो दोनों लाइंस थी ये ऊपर लाके ऐसे मिला दी मैंने, तो अब अगर आप ध्यान दें तो ये एक कोन बन रहा है जिसका वर्टेक्स यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो कोन बना है उसने कहा है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तब बताइए कि ये जो सर्कुलर सेक्टर निकाला है इसका एरिया क्या होगा। तो मैक्सिमाइज किसे करना है? ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ दैट कोन जो बनेगा बाद में। तो मान लेते हैं जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कोन, ठीक है, जो इससे बना है वो ऐसा कोन है। अब मुझे इसकी हाइट और रेडियस मुझे पता नहीं है, मान लो इसकी x है और ये है y, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो कोन होता है उसके नीचे कौन होता है? एक सर्कल, ठीक है। उस सर्कल की मुझे रेडियस चाहिए, मान लो, बात समझना, ठीक है, उस सर्कल की रेडियस चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी? अगर मुझे सर्कल का पेरीमीटर पता है, लेंथ कितनी है, लेंथ मान लो 4 है, इसकी पूरे की लेंथ अगर 4 है तो मैं 2 पाई r इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 2/π बोल दूंगा एकदम से, सही है। तो अगर मुझे पैरामीटर पता चल जाए तो मजा आ जाए। यस, और पैरामीटर मैं कैसे पता कर सकता हूं? ये थीटा है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी बच्चों? r थीटा। थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर होता है या नहीं, या डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? r थीटा। ऑलराइट, पूरे की कितनी है? 2 पाई r। पूरे की कितनी है? 2 पाई r। तो मैंने कहा 2 पाई r माइनस r थीटा हो गई यहां से यहां तक की लेंथ। बात समझ गए? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई? 2 पाई r माइनस r थीटा। ऑलराइट, अब ये जो लेंथ है इससे ही तो बना हुआ है ये सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस मैंने x मानी है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी पूरे की? 2 पाई x। तो यहां से रिलेशन मिल गया मुझे थीटा और x में, तो चलो थीटा की फॉर्म में लिख देता हूं 2 पाई r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r। थीटा को इन टर्म्स ऑफ x मैंने रिप्रेजेंट किया है,
या एक्स को इन टर्म्स ऑफ थीटा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल राइट, ये तो मुझे पता चल गया, अगर थीटा, ये थीटा है तो ये इसकी रेडियस कितनी आएगी यहाँ से पता चल जाता है। एक्स को भी लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ थीटा, तो अगर ये थीटा है तो एक्स कितना आ जाएगा 1/2 पाई इंटू 2 पाई आर माइनस आर थीटा, 1/2 पाई इंटू 2 पाई आर माइनस आर थीटा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये रिलेशन मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो है ये मैं अभी दिखा रहा था ना कि ये दोनों मार्कर हैं जैसे, अब ये ऊपर आए हैं और ऐसे इन्हें कोइंसाइड करवा दिया है। ठीक है, इस वजह से एक कोन बन गया है, यहाँ पे सर्कल बना है और ये कोन की शेप में आ गया है। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी होगी इन मार्कर्स की? इन मार्कर की लेंथ तो वही रहेगी ना जो पहले थी, जो कि आर है। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो आर होगी या नहीं बच्चों? ये क्या है आर, ये क्या है आर, तो ये भी आर होगा, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स और वाई में भी तो रिलेशन चाहिए ना, बात समझ रहे हो? क्योंकि दो वेरिएबल लिए हैं आपने एक्स और वाई, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन चाहिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा हो तो दिक्कत आती है, यू नो वेरिएबल, तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उनमें एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, वो है ये। मैंने बताया था वो रिलेशन लिखना भाई दिमाग का खेल है, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो समझ लो कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन होना भारी हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट चीज़ें एकदम सिनेरियो को समझना पड़ेगा। ये चीज़ ऊपर आएगी तो ये वाली हाइट को कोइंसाइड करेगी, और जो ये है सर्कमफेरेंस इतनी, ठीक है, ये इसकी सर्कमफेरेंस बनेगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने थीटा और एक्स में रिलेशन फाइंड किया है। ठीक, अब फाइनली वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है एक्स है और हाइट कितनी है वाई है। ठीक है, अब इनको एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई को मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली जो वॉल्यूम है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ चुका है। ओके, अब अगर आप चाहें तो थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो इसे, यहां से एक्स को इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालो और यहां पे पुट कर दो, तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जब वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विल बी मैक्सिमम ना, राइट सर्कुलर कोन इज मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमूव्ड व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ओके, लेकिन मैं कह रहा हूं यहीं से निकाल लो ना, क्यों थीटा में कन्वर्ट किया, एक्स निकाल लेते हैं। जब एक्स निकल जाएगा, कौन सा एक्स? जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसे आप यहां पे रख दोगे तो थीटा आ जाएगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया, v डैश एक्स। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो मैं v स्क्वायर को कर रहा हूँ, ये आ गया पाई स्क्वायर 9 x⁴ एंड आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो 2vx v डैश एक्स, ये एज इट इज। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4x³ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x⁴ एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x। ऑल राइट गाइज, नो प्रॉब्लम। ओके, क्या कॉमन ले लूं, x³ मैंने कॉमन लिया बच्चों, और यहां पे बचा 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा है, यहां तो x⁵ थी, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, तो नो प्रॉब्लम, तो ये आ गया 4r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। तो यहां से बच्चों पता चल गया x होना चाहिए 2r/√6।
इक्वल टू 0, ऑब्वियसली वी डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो ये चीज इक्वल टू 0 कब होगी, व्हेन एक्स इज 2r, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हाँ, अपॉन रूट 6 प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई स्क्वायर बाई 9 एक्स क्यूब। अच्छा, माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, ध्यान से देखना, अब माइनस साइन को बाहर ले लिया और एक्स क्यूब, और यहां पे लिख दिया एक्स, एक मिनट थोड़ा सा और बाहर ले लेते हैं कुछ चीजें, 6 बाहर ले लिया, 6 बाहर ले लिया, माइनस 6, अच्छा माइनस भी बाहर लिया है, 6 भी बाहर लिया है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 6, और इसको मैं लिख पाऊंगा x माइनस 2r बाई रूट 6 एंड x प्लस 2r बाई रूट 6। ऑल राइट, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। अब देख लीजिए, ये आ गया हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम स्क्वायर, मतलब वी डैश एक्स, वॉल्यूम स्क्वायर छोड़ो, वी डैश एक्स को जब 0 डालोगे तो ये आ जाएगा हमारा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो x है ना, जो x है, x कौन है देखना, ये रेडियस, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, ठीक है, तो x तो पॉजिटिव होगी, 0 से लेके आगे तक होगी कहीं, उसकी रेंज आप थीटा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है देख लो, 2 पाई, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 पाई, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, एक्स कितना हो जाएगा 0। थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो x कितना हो जाएगा r, तो जो अपना x आ रहा है, जो अपना क्या आ रहा है x, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू r है, और दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो आप इसको साइड में सजा लो, 0 से r, ठीक है, x है, ओके। अब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो जैसे कि यहां पे मैं देख पा रहा था एक्स क्यूब भी लिखा है, तो एक्स क्यूब क्या क्रिटिकल पॉइंट है, अगर मैं वेवी कर्व पे ड्रॉ करना चाहूँ इसे, तो एक्स क्यूब क्या क्रिटिकल पॉइंट है, नहीं, क्योंकि एक्स नीचे तो जा ही नहीं सकता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर लेना है तो ले लो, कोई टेंशन नहीं है। इसके क्रिटिकल पॉइंट है 3, 1 2 3, प्लस माइनस, ऑल राइट। एक तो है माइनस 2r बाई रूट 6, एक है 0 और एक है 2r बाई रूट 6, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो सिर्फ यही हो सकती है 2r बाई रूट 6, ठीक है। अब ये देखना है जो 2r बाई रूट 6 है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो साइन कहां से चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस हिसाब से तुम सोचोगे एकदम मिनिमा, लेकिन ध्यान से देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, जब यहां से यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है बच्चों, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए, तो x इक्वल टू 2r बाई रूट 6 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मुझे बेटा x की वैल्यू मिल चुकी है जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। निकालना क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ, ऐसा था ना कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। अच्छा, रिमूव्ड पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब r तो इसका फिक्स है, रेडियस ऑफ सेक्टर होती है वो, ये r और ये थीटा, तो r तो r ही है, बस थीटा ये है इन टर्म्स ऑफ x, तो 1/2 r स्क्वायर 2 पाई बाई r एंड r माइनस एक्स, ऑल राइट। और x कितना है 2r बाई रूट 6, तो x की जगह क्या रख दो 2r बाई रूट 6, उसे अगर चाहो तो सॉल्व कर लो थोड़ा सा, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही है वो एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर को मैक्सिमम और मिनिमम नहीं किया है,
अब ये मत कहने लग जाना कि अच्छा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो इस सेक्टर का एरिया भी मैक्सिमम होगा। भाई इसका तो सेक्टर का एरिया तो जितना इसे ओपन करते जाओगे एरिया बढ़ता ही जाएगा, सही बात है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं हो रही थी, बात तो ये हो रही थी कि जो इससे बनेगा, जो ये रिमेनिंग पार्ट है उससे जो कौन बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। तो मैंने बताया x की इस वैल्यू के लिए होगा, और x की इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप थीटा भी निकाल सकते हो कि उस टाइम पे थीटा कितना होगा, मतलब कितना पोर्शन, कितना एंगल आपने रिमूव किया होगा, क्या पोर्शन आपने रिमूव किया होगा, ठीक है। और उसका एरिया कहाँ था निकालने को, तो एरिया भी निकाल लिया। ऑलराइट, तो थीटा भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि थीटा एंगल का, अगर एक थीटा वेरिएबल एंगल है उसका अगर, मतलब थीटा वेरिएबल नहीं, वो ऐसे भी दे सकता है कि एक थीटा एंगल का सेक्टर इसमें से कट किया जाता है, ठीक है, और वो ऐसे कट किया गया है, ये जो थीटा एंगल है वो ऐसे कट किया गया है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उससे जो कौन बनेगा उसका वॉल्यूम उस समय पे मैक्सिमम है। तो बताइए थीटा क्या होगा। तब मैं कहूंगा कि ये एंगल अल्फा है मान लो, तो अल्फा वेरिएबल है, तो अल्फा की वैल्यू जब थीटा होगी तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही वाली चीज़ें हैं, वो समझ आ ही रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया आई थिंक। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट गाइस।